नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ सीबीटी 1 का क्या रहेगा, इस सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 9,970 वैकेंसी थी। और यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन होना है, तो यहाँ पे 15 गुना वैकेंसी का टोटल 15 गुना लोगों का सिलेक्शन होना है। तो यहाँ पे अगर 15 का गुणा करें तो ये 1,49,550 लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पिछले बार एग्जाम पैटर्न क्या रहा, तो मैथ में 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, जीके करंट अफेयर्स के मिला करके 10 क्वेश्चन पूछा गया था 2024 वाले एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पूरा चेंज हो गया है। इस बार क्या हुआ है कि मैथ और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा आ रहा है, यानी ये दोनों मिला करके यहाँ पे लगभग 65 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पे लोगों का टाइम वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैथ और रीजनिंग में यहाँ पे लगा था। और वही अगर साइंस की बात करें तो साइंस में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, 7 से 8 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे पूछा जा रहा था। वही जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन ही पूछा जा रहा था। पिछले बार लोगों का यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा था और करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था तो यहाँ पे लोगों का टाइम मैनेज हो जाता था, यहाँ पे आराम से यहाँ पे लोग क्वेश्चन कर पाते थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार पूरा टोटल का टोटल यहाँ पे एग्जाम पैटर्न बदल दिया गया है। तो यहाँ पे मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, इसलिए लोगों का अटेम्प्ट बहुत ही कम रहा है। तो बात करेंगे एवरेज अटेम्प्ट की। एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो लोगों का रहा 50 से 55 के बीच में यहाँ पे रहा। बात करें पिछले बार एलपी सीबीटी 1 2024 में कट ऑफ क्या थी पिछले बार, तो यहाँ पे हम जोन वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे चंडीगढ़ जोन की। तो चंडीगढ़ जोन में पिछली बार 324 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 40.09 गया था, यानी 40.09 यहाँ पे गया था कट ऑफ। इसके बाद वही ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 30.01 गया था। और एससी की बात करें तो यहाँ पे 30.01 कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें तो 25.01 यहाँ पे गया था और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे खाली था। वही भोपाल की बात करें तो भोपाल जोन की बात करें तो भोपाल जोन में 830 पोस्ट टोटल थी और यहाँ पे यूआर की कट ऑफ 45.53 गया था। और यहाँ पे ओबीसी वालों का 38.90 गया था। और एससी की बात करें तो 31.53 गया था। और एसटी की बात करें तो 27.59 यहाँ पे कट ऑफ गया था। और वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 40.02 गया था। वही अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में टोटल यहाँ पे 493 वैकेंसी थी। और यहाँ पे यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 49.91 गया था। और ओबीसी की 39.35 और एससी की बात करें तो 34.42 गया था। और एसटी की बात करें तो 25.09 गया था। और ईडब्ल्यूएस का 40.15 गया था। वही तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम 233 वैकेंसी टोटल थी। और यूआर की बात करें तो यहाँ पे 49.93 यहाँ पे कट ऑफ गया था। और वही ओबीसी की बात करें तो 48.90 गया था। और एससी की बात करें तो यहाँ पे सबसे कम गया था, 30.06 गया था। 30.06 यहाँ पे कट ऑफ एससी की गई थी। एसटी की बात करें तो 31.49 गया था एसटी वालों की। और वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 40.09 गया था। इसके बाद जम्बू जोन की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी 130 थी। और वही यूआर की बात करें तो यहाँ पे 52.53 कट ऑफ गया था। ओबीसी की बात करें तो 38.15 कट ऑफ गई थी। एससी की बात करें तो वही 35.49 कट ऑफ गई थी। इसके बाद एसटी की बात करें तो 25.03 कट ऑफ गई थी। और ईडब्ल्यूएस में 41.67 यहाँ पे गया था। वही अजमेर की बात करें, यहाँ पे अजमेर जोन की बात करें तो अजमेर में 761 वैकेंसी थी। टोटल पोस्ट यहाँ पे 761 वैकेंसी था। और यूआर का कट ऑफ गया था 54.33 गया था। वही ओबीसी की बात करें तो 39.27 गया था। और एससी में 36.19 गया था। और एसटी में 27.99 और ईडब्ल्यूएस में 40.18 यहाँ पे कट ऑफ गया था। इसके बाद अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में 937 पोस्ट था। 937 पोस्ट में जिसमें यूआर का जो है कट ऑफ गया था 34.54 गया था, 54.54। और ओबीसी में 41.38 कट ऑफ गई थी। एससी में 36.01 यहाँ पे गया था कट ऑफ। एसटी में 28.67 और ईडब्ल्यूएस में 40.01 यहाँ पे कट ऑफ गई थी। इसके बाद सिकंदराबाद की बात करें तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितना था,
2528 यानी 2528 वैकेंसी थी। तो यहाँ पे यूआर की वैकेंसी गया, यूआर का कटअप गया था 56.20। और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे 43.81 गया था। एससी की बात करें तो 38.27 गया था। एसटी में 32.32 गया था। और ईडब्ल्यूएस में गया था 40.09। वही मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1745 पोस्ट था टोटल। तो इसमें जो है यूआर का कटअप गया था 57.17 और ओबीसी का कटअप 44.08। एससी का कटअप गया था 36.68 और एसटी कैंडिडेट का गया था 30.48 और ईडब्ल्यूएस वालों का गया था 40.17। यह मुंबई जोन का कटअप है। इसके बाद वही बात करें बिलासपुर में, तो बिलासपुर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4435 वैकेंसी थी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे बिलासपुर में थी। तो यूआर का कटअप गया था 58.41 और ओबीसी का कटअप गया था 46.14 और एससी का कटअप 40.68। वही एससी की बात करें तो 30.39 गया था और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 40 कटअप गया था सीबीटी 1 में। इसके बाद बंगलौर की बात करें तो बंगलौर में टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1576 वैकेंसी थी और यहाँ पे यूआर की बात करें तो 58.49 यहाँ पे कटअप गया था। और यहाँ पे ओबीसी की बात करें तो 47.16 गया था और एससी की बात करें तो यहाँ पे 42.11 गया था और एसटी की बात करें तो 31.24। ईडब्ल्यूएस वालों का गया था 40.07 गया था बंगलौर में। ठीक है, वही बात करें इसके बाद इलाहाबाद जोन की, तो ये इलाहाबाद जोन की अगर बात करें तो इलाहाबाद में कितना गया था, तो इलाहाबाद में टोटल वैकेंसी की बात करें तो 847 वैकेंसी थी और यहाँ पे यूआर का कटअप गया था 59.58। ओबीसी का कटअप 54.51 गया था। एससी का कटअप 48.81 गया था। वही यहाँ पे एसटी का जो है सबसे कम गया था 25 नंबर पे गया था कटअप। और वही बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 40.09 पर कटअप गया था। इसके बाद अगला जोन है गुवाहाटी जोन, तो गुवाहाटी जोन में 341 पोस्ट था, टोटल 341 पोस्ट था, सबसे कम यहाँ पे था। तो यहाँ पे गया था 59.91 कटअप गया था यूआर का और 49.18 गया था ओबीसी का। इसके बाद 37.48 गया था एससी वालों का, ये एससी वालों का 37.48 गया था। इसके बाद एसटी की बात करें तो 26.24 गया था एसटी वालों का। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 44.11 गया था ईडब्ल्यूएस वालों का कटअप। इसके बाद अगला जोन है भुवनेश्वर, देखते हैं भुवनेश्वर का कटअप कितना गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले वैकेंसी देखें तो 930 वैकेंसी टोटल थी और यहाँ पे यूआर की कटअप 60.98 गया था और ओबीसी का गया था 50.83। 42.46 गया था कटअप एससी वालों का यहाँ पे। इसके बाद एसटी का देखा जाए तो 44.08 कटअप गया था और ईडब्ल्यूएस का गया था 40.13। इसके बाद अगला जो रांची जोन का देखें तो रांची जोन में टोटल 511 वैकेंसी यहाँ पर थी और टोटल यहाँ पे यूआर का देखें तो यूआर का जो कटअप गया था 61.61 गया था। एससी का यूआर का गया था 61.61। ओबीसी वालों का गया था 48.48। एससी का गया था 39.67। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एसटी का जो कटअप गया था 31.05 गया था, एसटी का कटअप 31.05। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे 40.44 यहाँ पे कटअप गया था। अगला जोन है आपका सिलीगुड़ी, तो सिलीगुड़ी जोन का देखते हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपका 87 वैकेंसी थी, यानी सबसे कम यहाँ पे सिलीगुड़ी में वैकेंसी थी। तब यहाँ पे यूआर का कटअप देखिए 62.07 गया था, सबसे अधिक यानी 62.07 यूआर का कटअप गया था। ओबीसी की बात करें तो 55.41 कटअप गया था। इसके बाद वही एससी की बात करें तो 44.20 और एसटी में 32.31 कटअप गया था और ईडब्ल्यूएस में 40.61 गया था। वही मालदा की बात करें तो मालदा में यहाँ पे 749 पोस्ट टोटल था। मालदा में 749 पोस्ट टोटल था, तो यहाँ पे 63.08 कटअप गया था। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 55.98 है। देखिए यूआर का 63.08 और यहाँ पे ओबीसी में आपका है 55.98 कटअप गई थी। और एससी की बात करें तो यहाँ पे 41.57 कटअप गई थी और एसटी में 39.18
और EWS वालों का 49.80 यहाँ पे कटअप गया था। वही अगला जोन कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में देखिए यहाँ पे टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1123 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे UR का 63.44 कटअप गया था और OBC वालों का गया था 46.82 कटअप गया था। इसके बाद SC वालों को गया था 45.72 और ST में 34.71 कटअप गया था और EWS में 40.05 कटअप गया था। इसके बाद अगला जोन की बात करें गोरखपुर की, तो गोरखपुर में यहाँ पे 143 पॉइंट थी, तो UR की कटअप यहाँ पे 63.90 यहाँ पे गया था। वही OBC की बात करें तो 51.37 कटअप गया था और SC में 44.13 कटअप गया था, ST में 25.24 गया था और EWS में 40.09 कटअप गया था। वही पटना की बात करें, अगला जोन है पटना, तब पटना में टोटल वैकेंसी 38 थी, तो इसमें 67.59 कटअप गया था UR का। इसके बाद OBC की बात करें तो 62.71 यहाँ पे कटअप गया था और यहाँ पे SC का गया था 49.65 और ST का गया था 25.23, सबसे कम कटअप यहाँ पे गया था पटना में ST वालों का। अब बात करें EWS का तो यहाँ पे 55.43 कटअप गया था और यहाँ पे मुजफ्फरपुर की बात करें, अगला जोन है मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पे टोटल 38 वैकेंसी थी, तो यहाँ पे UR का कटअप गया था 72.08। CBT 1 में सबसे अधिक कटअप यहाँ पे गया था मुजफ्फरपुर में। OBC तो यहाँ पे अगर SC की बात करें तो यहाँ पे 50.45 कटअप गया था, ST की बात करें तो 32.10 कटअप गया था। वही EWS का देखें तो यहाँ पे 56.30 यहाँ पे कटअप था। तो ये पिछले बार की सब कटअप थी। अब इस बार देखेंगे इस बार कटअप क्या रहेगी। तो यहाँ पे अगर UR की बात करें तो UR में अगर आपका 50 से 52 अगर आ रहा है, अगर आपका 50 से 52 के बीच में आ रहा है तो आपका जो है आप जो है सेफ है। इसके बाद वही OBC की बात करें तो OBC में अगर आपका 45 से 48 आ रहा है, अगर 45 से 48 आ रहा है तो आपका मैक्सिमम चांस है। वही SC की बात करें तो SC में आपका जो है 38 से 42 अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। वही ST की बात करें तो ST में अगर आपका 32 से 38 के बीच में, अगर आपका 32 से 38 के बीच में आ रहा है, अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका मैक्सिमम चांस है CBT 1 में। इसके बाद EWS की अगर बात करें तो EWS में आपका जो है 36 से 42 अगर आपका आ रहा है तो आप जो है सेफ है। तो दोस्तों अगर आपका इतना मार्क आ रहा है तो आपका मैक्सिमम चांस बन रहा है, आपका मैक्सिमम चांस CBT 2 के लिए बन रहा है, तो आप सभी लोग जो है CBT 2 के लिए लग जाइए।